हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्स। और आज हम बात करेंगे मोशन चैप्टर के बारे में। और ये आपका क्लास 9th के साइंस का एक एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम फिजिक्स के सबसे बेसिक कंसेप्ट मोशन को समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन क्या है, उसके बाद रेस्ट क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और इसका ही कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है मोशन। तो मोशन आपका क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका पोजीशन चेंज करता है, जैसे कि पहले एक ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ए में था और उसके बाद वो शिफ्ट होके बी में चला गया। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, हम रेफरेंस पॉइंट हम बाद में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तब हम बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है। ठीक है, तो सिंपली एक जगह से दूसरे जगह में मूव करना हम मोशन में हम बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल है बर्ड्स फ्लाई, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन और मूविंग कार्स एक्सेट्रा। ओके, और रेस्ट ऑफ का क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है, वो मतलब सेम ही पोजीशन में वो रहता है, तब हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है। ठीक है, एग्जाम्पल पार्क्ड कार्स हो गया, बुक्स हो गया और चेयर हो गया एक्सेट्रा। ओके, ये सब आपका रेस्ट में होता है। अभी आप आइए रेफरेंस पॉइंट पे। तो रेफरेंस पॉइंट आपका क्या होता है कि हम जिस पॉइंट से मतलब हम देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है कि नहीं, तो उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं या फिर ओरिजिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पकड़ लीजिए, हम पॉइंट ओ से हम देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट आपका ऐसे भी मूव किया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। ठीक है, और सिंपली अगर आप ये पकड़ लीजिए कि पॉइंट ए में एक आपका कार है। ठीक है, कार है एक, और इस कार के अंदर ही आपका रेफरेंस पॉइंट है ओ। ओके, तो जब ये कार मूव होगा तो उसके साथ साथ इसका रेफरेंस पॉइंट भी मूव होगा। ठीक है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट देखेगा कि वो खुद रेस्ट में है, मतलब या इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो कार रेस्ट में होगा।
ठीक है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि ये कार आपका रेस्ट में है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट मतलब वो जो आपका रेफरेंस पॉइंट है वो आपका कार के अंदर है, तो वो कार के साथ ही वो मूव करेगा, तो इसलिए वो देख पाएगा कि ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होगा। ओके, मतलब ये कार आपका रेस्ट में होगा। ठीक है, तो सेम आपका एक एग्जाम्पल भी है जो आपका एनसीईआरटी में था। Let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. We have specified the position of the school with respect to the railway station. Okay, तो इस केस में हमने मतलब एक आपका स्कूल है जो आपका 2 किलोमीटर दूर हो दूर है रेलवे स्टेशन से। ठीक 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 है। तो इस केस में आपका डिस्टेंस रेलवे स्टेशन से मेजर करके स्कूल तक गया है। ओके, तो रेलवे स्टेशन से स्कूल आपका 2 किलोमीटर दूर है, तो इस केस में आपका रेलवे स्टेशन रेफरेंस पॉइंट होगा। ओके, अभी आप आइए मेन टॉपिक्स पे, जो आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और बाद में हम स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका क्या है? ओके, तो डिस्टेंस आपका है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। ओके, तो आप पकड़ लीजिए कि आपको घर से स्कूल जाना है आपको। ओके, तो आपका ये आपका घर होगा, होम। ओके, और इस तरह पे स्कूल होगा। ओके, तो आप घर से निकल के इधर से जाके इधर से जाके इधर से जाके इधर आप स्कूल पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस केस में जो आपका टोटल पाथ होगा, मतलब इस पाथ का जो लेंथ होगा टोटल, वो आपका डिस्टेंस होगा। ओके, और डिस्टेंस आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वो सब है जिसका डायरेक्शन नहीं होता लेकिन मैग्नीट्यूड होता है। ओके, मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका स्केलर है। जैसे कि डिस्टेंस हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो वो डिस्टेंस आपका रैंडमली मूव करता है ऐसे करके। ओके, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट आपका मीटर है। ओके, तो एसआई यूनिट आपका वो यूनिट है जो आपका इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रहता है। ठीक है, तो डिस्टेंस का यूनिट ये मीटर आपका हर जगह आपका यूज होगा। ओके, तो उसके बाद आपका आता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि
डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक। ओके, तो आपका ये होम है, ये आपका स्कूल है, तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट होम से स्कूल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या होगा इस केस में? पूरा स्ट्रेट लाइन आपका हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। और इस केस में आपका मतलब एक डायरेक्शन है, ऐसे करके देख सकते हैं। पूरा होम से स्कूल तक का एक स्ट्रेट आपका एक डायरेक्शन है। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसका एसआई यूनिट भी मीटर ही होगा, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो जिसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए फोर्स मान सकते हैं और बाकी भी आएगा और वो उसके बाद आप देख सकते हैं। एक्सलेशन भी है और भी बहुत सारे। ओके, तो मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में मतलब कैसे मूव करता है, क्या होता है, हम वो सब अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिखा है कि लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो वो स्ट्रेट लाइन से वो मूव करता है ये ऑब्जेक्ट। ओके, तो पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, और ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, पॉइंट ओ। ओके, तो आप पॉइंट ओ से आप अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से। तो लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। इंस्टेंट मतलब डिफरेंट टाइम पे उसका पोजीशन ए बी और सी रिप्रेजेंट करता है। और एट फर्स्ट, ओके, तो फर्स्टली आपका ऑब्जेक्ट सी से पास होके बी एंड रीचेस ए, मतलब ए तक पहुंचा है। ओके, सी और बी से पास होके, ठीक है। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट वापस से मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। ओके, तो ये फिर ए से घूम के बी को क्रॉस करके सी तक पहुंचा है। तो इस केस में इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ओके, तो डिस्टेंस आपका टोटल पाथ होता है। ओके, टोटल पाथ लेंथ होता है। तो इस केस में आपका टोटल पाथ लेंथ क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट आपका ओ से ए तक गया है तो ओ ए होगा, प्लस ए से सी तक देन ए सी होगा। ओके, तो टोटल पाथ इसका ओ ए प्लस ए सी होगा। तो इस केस में आपका ओ ए है 60 और ए सी आपका क्या होगा? आप ए सी को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ओ ए माइनस ओ सी करना होगा। ओके, तो इस पार्ट को मतलब माइनस करने के बाद आपको ये पार्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये पार्ट माइनस करके क्या आएगा आपका? ओ ए माइनस ओ सी। तो 60 प्लस ओ ए आपका 60 है, माइनस ओ सी आपका 25 होगा। तो ये आपका 60 प्लस 35 होता है इधर में। तो आपका 95 किलोमीटर आपका टोटल होगा, ठीक है। सिमिलरली आपका डिस्प्लेसमेंट
होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, तो आपका इनिशियल पोजीशन क्या था? ओ था, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन आपका ओ है और फाइनल आपका सी है। तो ओ से सी क्या होगा आपका? 25 होगा सिंपल। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट आपका 25 किलोमीटर होगा। ओके, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ओके, तो आपका एक स्क्वायर फील्ड है, इधर में आप पकड़ लीजिए, जिसका साइड 10 मीटर है ईच साइड। ओके, तो ये और ये 10 मीटर है। ओके, 10 10 10 10 मीटर है इन 40 सेकेंड। तो आपका ये फार्मर पूरा आप पकड़ लीजिए कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ओके, तो ये आपका पूरा ट्रेवल करने के बाद ये आपका 40 सेकेंड लेता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इधर में सॉल्यूशन दे दो और इधर में हियर लेंथ ऑफ दिस साइड। ओके, क्या होगा? 10 मीटर है पहले, देयरफॉर पेरीमीटर क्या होगा इसका? 10 इंटू 4 होगा इक्वल्स टू 40 मीटर होगा। देयरफॉर द फार्मर मूव्स 40 मीटर इन 40 सेकेंड। ओके, तो ये फार्मर आपका 40 मीटर मूव करता है 40 सेकेंड में। तो देयरफॉर द फार्मर विल मूव 1 मीटर इन 1 सेकेंड। ओके, तो इस केस में आपका ये फार्मर 1 मीटर मूव करेगा 1 सेकेंड में। ओके, और इधर में आपका 2 मिनट्स 20 सेकेंड से मतलब 140 सेकेंड्स पे टोटल। तो therefore in 140 सेकेंड the farmer will move 140 मीटर। क्लियर है ये? ठीक है, तो देन आपका फार्मर 140 मीटर मूव करेगा 140 सेकेंड्स में। ठीक है, therefore at 140 सेकेंड the farmer will reach from point A to point C of the square field। ठीक है, तो वो फार्मर आपका पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि 10 10 10 10 40 हुआ, देन फिर से 10 10 10 10 मतलब 80, देन 120 और उसके बाद 130 और 140। तो ये आपका पॉइंट सी तक पहुंचेगा फाइनली। सो therefore we know by
पाइथागोरस थ्योरम से हम एसी को फाइंड कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए। क्या होगा, एसी इक्वल्स टू रूट ओवर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, तो ये आपका टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 2 टाइम्स टेन स्क्वायर होगा, तो 10√2 मीटर होगा ये। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट, therefore displacement of the farmer क्या होगा आपका 10√2 मीटर। ओके, तो यही आपका था क्वेश्चन, और ये आपका बिल्कुल आसान था, और आप ऊपर में लिख ही सकते हैं कि लेट ABCD be the vertices या फिर A, B, C and D, okay, be the vertices of the square rule। okay, है ना, ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।